हेलो, हाउ यू ऑल, होप ऑल डूइंग वेल। आई एम तनुजा अडकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, देखिए पीसीएस पीसीओडी के केस में क्या होता है, कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा कम रहता है। स्पॉटिंग टाइप पीरियड आती है जिसे हम स्कैंटी पीरियड भी बोलते हैं। एक दो दिन फ्लो रहता है, खुल के पीरियड आते ही नहीं है, जो दर्शाता है कि फीमेल का ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं है। इस केस में क्या होता है, फीमेल की ओवरी तो काम नहीं कर रही होती है, यूट्रस काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो यूट्रन लाइनिंग होती है वो हर महीने शेड हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल को हर महीने पीरियड आ जाता है। बट ये साइन है कि फीमेल का ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी पीरियड साइकिल लेंथ इरेगुलर रहती है, जिसे हम लेट पीरियड भी बोल सकते हैं, यानी 35 डेज से ऊपर पीरियड रहता है बट 60 डेज के अंदर अंदर पीरियड आ जाता है। बट पीरियड साइकिल लेंथ हर महीने फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन का पता करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गाइस, कई फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें पीरियड साल में सिर्फ 2 बार आती है, यानी उनकी पीरियड साइकिल लेंथ आप समझ सकते हैं 5-5, 6-6 महीने में पीरियड आ जाता है। इस केस में ओव्यूलेशन को पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन तीनों केसेस में ही ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ओव्यूलेशन ही एक ऐसा फेज है गाइस जिस फेज में फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। सो पीसीएस एंड इरेगुलर पीरियड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ओव्यूलेशन का पता नहीं चल पाता। अगर ओव्यूलेशन का पता नहीं चल पाएगा तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, ओव्यूलेशन फेज ही बेस्ट फेज होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और इसी फेज में फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए पीसीएस एंड इरेगुलर पीरियड्स में, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, मेरे केस में भी मेरा जो पीरियड साइकिल लेंथ था, मुझे भी साल में सिर्फ 2 बार पीरियड आती थी। तो मैंने किस तरीके से नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव किया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या कैसे आपको इसको डील करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको जल्दी और आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो गाइस, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइस देखिए, जो भी ये 3 केसेस मैंने बताए हैं, जिन फीमेल्स का पीरियड का फ्लो लाइट रहता है, या जिन फीमेल को पीरियड लेट आता है, या जिन फीमेल का पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, इन सभी केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप पीसीएस पीसीओडी इरेगुलर पीरियड्स में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करें, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, वो आपके बहुत काम आएंगे गाइस, जिससे आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा, और ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा तो फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन फीमेल्स को आती है पीसीएस पीसीओडी प्रॉब्लम में जिन फीमेल्स को साल में सिर्फ 2 बार पीरियड आ रही है, या जिन फीमेल की पीरियड साइकिल लेंथ 5-5, 6-6 महीने की है। उस केस में क्या होता है, कितना आप एजम्पशन कर सकते हैं कि आपको इस टाइम आपको ओव्यूलेशन हो रहा होगा, क्योंकि एजम्पशन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस केस में। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा भी पीरियड साइकिल लेंथ कुछ इसी तरीके का था, साल में 2 बार आती थी। वो मैंने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट उससे पहले कुछ टिप्स मैं आपको बता दे रही हूँ। इन टिप्स को भी आपको फॉलो करना है, जिससे फीमेल के पीरियड का फ्लो भी सही होगा, ओव्यूलेशन भी टाइम पे होगा, और जिससे फीमेल को जल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी नेचुरल तरीके से। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले जिन फीमेल्स को वेट गेन का प्रॉब्लम है, वेट गेन हो जाता है, उन फीमेल्स को अपना वेट लॉस करना है। और जिन फीमेल्स को लीन पीसीएस की प्रॉब्लम है, यानी पतला जिनका पन है, उन फीमेल्स को अपना वेट गेन करना है, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी, और वेट ज़्यादा होगा तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो आपको अपना वेट मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आपको जाके आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। बट मैं समझ सकती हूँ गाइस, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में वेट को लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। वेट को लूज करना मुश्किल होता है, अगर आप वेट लूज कर लेते हैं तो आपके इम्बैलेंस हार्मोन बैलेंस में भी आ जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना होगा, डेली एक्सरसाइज कीजिए, डेली योगा कीजिए। योगा करने से आपकी ओवरी सही तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगी, क्योंकि पीसीएस पीसीओडी के केस में ओवरी सही तरीके से काम नहीं करती है। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स तो बनते हैं, बट फॉलिकल्स के अंदर एग मैच्योर नहीं हो पाता, सिस्ट बन जाता है। तो अगर आपकी ओवरी सही तरीके से काम करेगी तो फीमेल का ओव्यूलेशन हेल्दी होगा, ओव्यूलेशन हेल्दी होगा तो फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जल्दी ही फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो योगा फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है और ओव्यूलेशन के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। ओव्यूलेशन के अलावा फीमेल के
टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट्स आते हैं, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, इनके फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा गाइस आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। फर्टिलिटी मसाज करने से भी फीमेल के ओवरी, यूट्रस के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, ये सही तरीके से काम करना शुरू करती है। अगर ओवरी सही तरीके से काम करना शुरू करेगी तो फॉलिकल सही तरीके से ग्रो होंगे, फॉलिकल्स ग्रो होंगे तो एग भी सही तरीके से ग्रो होगा और एग टाइम पे मैच्योर होगा और टाइम पे रिलीज होगा, जिससे फीमेल को ओव्यूलेशन का भी पता चलेगा और फीमेल को प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। इसके अलावा गाइस कुछ ऐसी नेचुरल हर्ब्स होती हैं जो पीसीएस, पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स में फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाती है। जैसे आप दालचीनी ले सकते हैं, आप सतावरी पाउडर ले सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि क्या क्या आप पीसीएस, पीसीओडी के केस में नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस, वो भी आपको इनटेक करना है, क्योंकि नेचुरल हर्ब्स आपके जो ये प्रॉब्लम है इसको ठीक बहुत जल्दी ही करती है, इसीलिए आपको नेचुरल हर्ब्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। नेचुरल हर्ब्स से आपकी जो प्रॉब्लम है ये जल्दी हील होगी, जल्दी क्योर हो पाएगी और जिससे आपके जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो गाइस यही सब चीज़ें करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है, सब नेचुरल सी चीज़ें बताई। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका वेट भी लूज होगा, हार्मोन भी बैलेंस होंगे और जिससे आपको बहुत जल्द पीसीएस, पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स के केस में प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे केस में मेरी पीरियड साइकिल लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल में सिर्फ 2 बार आते थे। मेरे केस में क्या था, मैंने अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरीज फॉलो की है तो मैंने पहले ही बताया है कि मैंने जो 21 दिन वाली पिल होती है वो यूज़ की थी, बट उसके बाद भी मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हुई थी। तो मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हुई थी तो मैंने क्या किया कि मैंने 21 दिन के बाद कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की दवाई भी डॉक्टर देता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ा देगी, वो दवाई मैंने खाई नहीं। उसके बाद गाइस मैंने खुद उस चीज़ पे काम किया। वेट तो मैं अपना लूज़ कर ही रही थी, उसके बाद वेट लूज़ करना ही सिर्फ पीसीएस, पीसीओडी का सॉल्यूशन नहीं है। वेट लूज़ के अलावा भी आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, एक्सरसाइज, योगा करना पड़ता है, जैसे कि मैंने फर्टिलिटी मसाज, नेचुरल हर्ब्स, ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं, तब जाके फीमेल को रिजल्ट मिलता है। कई फीमेल्स को जल्दी मिल जाता है, कई फीमेल्स को लेट मिलता है। मेरे केस में क्या था, जब मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हुई आफ्टर टेकिंग पिल्स 21 दिन वाली, तो मैंने खुद उस पर काम किया, उसमें अपनी डाइट ली और नेचुरल हर्ब्स लेना शुरू किया। तो उसके बाद 3-4 महीने बाद जब मेरी पीरियड आई, उस जो ड्यूरेशन था 3-4 मंथ्स का, उसमें मैंने अपने पीसीएस, पीसीओडी पे काम किया, जिसका रिज़ल्ट जब मुझे पीरियड आई उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो मुझे गाइस आप समझ सकते हैं कि 1 ही महीने में मेरा रिज़ल्ट मुझे मिल गया था कि मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो जिन फीमेल्स की पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर है वो भी ऐसा कर सकती है। जब तक उन्हें पीरियड नहीं आ जाती उस ड्यूरेशन में उन्हें जी जान लगा देनी चाहिए 100% जो कर सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो जो चीज़ें आपको करनी है ये सब चीज़ें आपको एक दिन भी नहीं छोड़नी है, डेली करनी है, जिसका रिजल्ट शायद आपको भी हो सकता है कि 1 ही महीने में दिखाई दे। क्योंकि गाइस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मुझे 1 महीने में दिखाई दिए तो आपको भी 1 महीने में दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं, 2 से 3 महीने लग सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो डेफिनेटली गाइस हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो हमेशा हर चीज़ अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं कि जब तक आपको पीरियड नहीं आ रही है उस दौरान तक आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, पीसीएस, पीसीओडी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ चीज़ें मैंने भी आपको बता दी है, ये चीज़ें भी फॉलो कीजिए। और जैसे ही आपको पीरियड आता है उसके बाद आप ट्राई करना शुरू कीजिए। जैसे पीरियड ख़त्म होता है उसके 1 हफ्ते के बाद आप ट्राई करना शुरू कीजिए, और उसमें आप अपने माइंड में ऐसा अज्यूम कीजिए कि हो सकता है आपको 40 दिन 60 डेज़ में पीरियड आएगी, तो आपको जो ट्राई करने का टाइम है वो ऑल्टरनेट डेज ट्राई करना है। और जैसे आप 10वें दिन से ट्राई करते हैं तो आप 10 से लेके 30 दिन तक ट्राई कीजिए, जिससे 60 डेज़ की पीरियड साइकिल कवर हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी गाइस। तो यही आज का वीडियो। होप करती हूँ गाइस इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, जिन फीमेल्स को बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। एंड यही आज का वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।